लय और ताल के साथ में सुर का संगम आनंद की अनुभूति कराता है, खासकर उस वक्त जब मन अशांत होता है, तनाव में रहता है, तो मनपसंद संगीत उससे उभरने का एकमात्र सहारा होता है। राजीव और बेला माथुर पिछले करीब 1.5 दशक से अपने सुरीले गीतों से लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी गायकी से लोगों का भरपूर मनोरंजन कराया। पिछले 1 साल से कोरोना ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जब हम शारीरिक और मानसिक विसंगतियों की बात करते हैं तो कई तरह का इसमें और चीज़ें और जुड़ जाती है, जिसमें तनाव भी होता है, अवसाद भी होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से जूझता है। हालांकि धीरे धीरे कोरोना समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में वो ऐसी बुरी यादें छोड़ के जा रहा है, जिससे उभरने में हमको काफ़ी वक्त लगेगा। कला की बात करते हैं तो गीत संगीत में वो तासीर है कि हम इन दुखों से बाहर निकल जाते हैं। कई तरह की व्याधियां होती है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रभावित जरूर करती है, लेकिन मनपसंद गीत और संगीत सुनने मात्र से हम उन व्याधियों से उबर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। हमारे साथ में राजीव माथुर और बेला माथुर हैं, जो संगीत परिवार से जुड़ी हुई हैं और पिछले लंबे समय से वह अपने इस संगीत साधना के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती आई हैं। हम इन्हीं से ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम इस तनाव और अवसाद से बाहर निकल सकते हैं। जी देखिए, सब सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया, हमको मौका दिया आपने बोलने का। आप हमारे घर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही फरमाया आपने रमेश जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महामारी आई है मानव कल्याण के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा दुखद रूप में आई है। बहुत से परिवारों ने अपनों को खोया है और बहुत लोग परेशान हुए हैं, और जहाँ भी देखो वहाँ सिर्फ तनाव ही तनाव नज़र आता है। तो ऐसे में जो लोग समाज के जो बाकी लोग हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है, जो बुद्धिजीवी हैं या जो अर्थशास्त्री हैं या जैसे जो संगीत से रुचि रखते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो माहौल इस तरह का बनाएं कि तनाव के माहौल को हम कुछ हद तक कम कर सकें। तो ये खुशी की बात है, जैसे मैं या मेरी पत्नी, हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग काफ़ी हद तक संगीत के माध्यम से इस तनाव के माहौल को हम लोग कम कर लेते हैं। हम लोग कुछ गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। अभी शोज़ तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जितना होता है हम घर में प्रैक्टिस करके गीत गुनगुना करके और इस तनाव को हम लोग बहुत हद तक दूर कर लेते हैं। बेला जी, सच बात तो ये है कि कोरोना क्राइसिस के दौरान सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया है तो महिलाओं को किया है, क्योंकि घर परिवार में वो रहती हैं, सारा कामकाज करती हैं, जिम्मेदारियां अलग तरह की होती है। ऐसे में स्ट्रेस होना उनके लिए स्वाभाविक है। तो ऐसे में उनके लिए भी स्ट्रेस से बाहर निकलने की कई तरह की वो हालांकि करती हैं, कामकाज करती हैं, उस अपने काम से मन लगा करके करती हैं, तो स्ट्रेस आउट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वे महिलाएं भी अपना मनपसंद संगीत सुने, गाने सुने, तो स्ट्रेस से आउट हो सकते। चूँकि कोरोना ने केवल जो महिलाओं को प्रभावित नहीं, पूरे घर परिवार के सदस्यों को भी ऐसा जकड़ के रखा, बांध के रखा। ऐसे में हर किसी का भी ये फर्ज बन जाता था कि वो थोड़े लाइट मूड में आए, और लाइट मूड में आने के लिए संगीत सबसे बड़ा एक जरिया बन सकता था उनके लिए। आपने एकदम सही कहा रमेश जी। क्योंकि एक महिला परिवार की धुरी होती है, तो संगीत एक ऐसा दुनिया में जो शब्द है संगीत, इससे अगर हम जुड़े रहते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम किसी भी तरह का मानसिक तनाव हमारे मन में नहीं आ सकता। मैं संगीत से जुड़ी हुई, मैं एक संगीत अध्यापिका हूँ और पिछले बहुत सालों से मैं संगीत में की शिक्षा दे रही हूँ। इसके अलावा कई स्टेज शोज़ भी कर चुकी हूँ। जहाँ तक कि आपने महिलाओं की बात की कि महिलाओं के ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, घर के स्ट्रेस की बात, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप मन में इस चीज़ को लेकर आपके मन में तनाव है, तो मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं हमें इस कोरोना पीरियड में फ़ायदा भी मिला। आप पूछेंगे फ़ायदा कैसे, तो मैं ये बताऊँगी कि आपकी बहुत सारी हॉबीज़ जो अब तक बाहर नहीं आई थी, जैसे आप सिंगिंग करते हैं या आप डांस करते हैं या आप कशीदा करते हैं या आप पेंटिंग करते हैं या आप गार्डनिंग करते हैं, उन सभी अपनी जो आपकी हॉबीज़ है उनको बाहर निकालिए, रचनात्मक बनिए, अपने आप को बिजी रखिए, ऊर्जावान रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोरोना मानसिक रूप से प्रभावित कर पाएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, दूसरों का दर्द बांटिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कोरोना पिछले 1-1.5 साल से हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और ऐसे में अगर कोई खूबियां, कोई आपकी एनर्जेटिक जो वैल्यूज है वो बाहर निकालने के तो सबसे अगर मुफीद अगर समय मिला तो कोरोना ने सिखा दिया कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, प्रतिभा है, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से हो या नृत्य के माध्यम से हो, किसी भी रूप में आ सकता है, बाहर निकल सकता है। लिहाजा कोरोना ने जहां एक और तनाव और अवसाद से सबको प्रभावित किया, ऐसे में एक अवसर भी दिया कि आप अपने एनर्जेटिक मूड में आकर के आप सकारात्मक और रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से इजी हो सकते हैं, उस तनाव से बाहर आ सकते हैं, अवसाद से दूर रह सकते हैं। लिहाजा कोरोना ने जहाँ तकलीफें दी है वहाँ कहीं न कहीं इस तरह की खूबियों से भी नवाजा है। उन खूबियों को आप बाहर निकाल करके इस विपरीत परिस्थितियों में भी आसान तरीके से कैसे जी सकते हैं, यह भी सिखा के जा रहा है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।